हेलो फ्रेंड्स, विक्की वाधवार रेड डाइस क्रिकेट से। हमेशा की तरह आपका थैंक्स, आपकी सपोर्ट का थैंक्स। आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, आप ऐसे ही हमें कमेंट्स में बताते रहिए अपने व्यूज एज रिगार्ड टू क्रिकेट इक्विपमेंट, और हम कोशिश करेंगे कि आपको हर वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए जो डायरेक्ट फ्रॉम मेकिंग पॉइंट हम आप तक पहुंचा सकते हैं। आप बहुत ही कीनली ऑब्जर्व करते हैं हमारे सारे वीडियोस, और आप हमें बहुत कुछ सजेशंस में भेजते हैं, बहुत सी क्वेरीज आपकी आती हैं। हम कोलेक्टिवली जो भी एक जनरल क्वेरी होती है उसके ऊपर वीडियो बना के आपके सामने आते हैं। इंफॉर्मेटिव चैनल है, आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। ज्यादा टाइम ना लेते हुए आज का जो वीडियो है जनरल कंसेंसस ग्रेन्स के रिगार्डिंग, ये आप प्लेयर्स के व्यूज, प्लेयर्स के कमेंट्स कम, और शॉपकीपर्स, सेलर्स, उनकी क्वेरीज इस बारे में ज्यादा थी कि सर हम भी मेकर हैं, हमारे पास भी ये प्रॉब्लम रहती है कि कोई भी प्लेयर जब भी बैट बाय करने आता है वो सीधा बैट उठाता है और बैट के ग्रेन्स गिनने शुरू कर देता है, और ग्रेन्स के नंबर के हिसाब से बैट की क्वालिटी को डिसाइड करता है, जबकि ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, ग्रेन स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका कुछ पार्ट पहले कुछ वीडियोस में कर चुके हैं, बट इस क्वेरी के रिलेटेड कंप्लीट वीडियो मैं ट्राई करूंगा कि आज आपके सामने रख सकूं। देखिए, पहले समझते हैं ग्रेन्स होता क्या है। ग्रेन्स जो लकड़ी, जो पेड़ होता है, पेड़ का एक सेंटर हिस्सा होता है, और हर साल एक एक लैप जो पेड़ का कोर होता है यहां से निकलता जाता है, निकलता जाता है, निकलता जाता है, और एक पेड़ बन जाता है। इस पेड़ का जो तना है उसको हम 30 इंच के पीसेस से, मतलब 2.5-2.5 फुट के पीसेस में काट लेते हैं, और उसके बाद जैसे हम केक कट करते हैं वैसे ही ये एक पाई बन जाती है। ये एक हमारा वुड का पीस होता है, जिसके कि हम ऐसे एक क्लेफ्ट बना देते हैं। ये फेस होता है, ये हम्प होता है। तो ये जो ग्रेन्स है पेड़ के, हर साल अंदर एक जो लैप निकलता है उसको ग्रेन्स कहते हैं। अब आजकल क्या फैशन है, आजकल फैशन है क्लोज ग्रेन का। ये आजकल का फैशन नहीं है, ये कुछ साल पुराना फैशन, जहां तक मैं समझता हूं हमें काम करते हुए हो गए हैं। हमने जब 94-95 में काम करना शुरू किया था तो 5-6-7 ग्रेन्स का बैट बेस्ट माना जाता था। बट मैं जो मानता हूं इस सारे फैशन के पीछे सिर्फ एक बंदा है, वो है प्रिंस ऑफ कोलकाता, हमारे कैप्टन गांगुली। हुआ क्या था उस टाइम, ग्रेन्स बैट की परफॉर्मेंस डिसाइड नहीं करती। लकड़ी सॉफ्ट होनी चाहिए, अच्छी तरह से प्रेस हुई हो, बैट बहुत अच्छा चलता है। उस टाइम उनके पास कुछ बैट थे, वाइड ग्रेन वाले भी, क्लोज ग्रेन वाले भी। एक तगड़ा बैट था क्लोज ग्रेन वाला, तो वो हमेशा वही यूज करते थे। नो, ये इसलिए नहीं कि वो ज्यादा ग्रेन्स वाला था, वो इसलिए कि ये पंच इसमें अच्छा था। बट वो ऐसा फेमस हुआ, ऐसा उस टाइम जो कहते हैं कि जैसे आजकल तुम वायरल कहते हैं, उस टाइम ऐसा ये टेस्ट उनका वायरल हुआ कि ये फैशन बन गया। और फैशन बनते बनते आज सेलर्स के लिए ये चीज मुसीबत बन गई। कई लोग इसके लिए बहुत ज्यादा पैसे भी बनाते हैं कि ज्यादा ग्रेन्स वाला बैट है, चाहे लकड़ी हार्ड हो चाहे कुछ भी हो, ग्रेन्स ज्यादा है महंगा बैट है। ऐसा नहीं होता। ग्रेन्स चाहे आपके बैट में 6 हो, 7 हो, 5 हो, लकड़ी का टेक्सचर सॉफ्ट होना चाहिए।
ग्रेन्स ज्यादा मैटर नहीं करते। अब आपकी क्वेरी शुरू होती है। क्वेरी क्या थी? क्वेरी ये थी कि हर एक बैट में ग्रेन स्ट्रक्चर डिफरेंट क्यों होता है? क्योंकि आप सब मानते हैं कि जो भी एक सर्कल निकलता है वो एक साल बाद निकलता है। तो क्या जिस बैट में 20 ग्रेन्स है, क्या वो पेड़ 20, 22, 23, 24, 25 साल पुराना पेड़ है? और जिसमें कम है, क्या वो 6, 7, 8 साल पुराना पेड़ है? जी हाँ, ऐसे ही होता है। हम पेड़ कब काटते हैं? जब हमें लगता है कि पेड़ का जो डायामीटर है वो 24 इंच, कम से कम ज्यादा से ज्यादा 30 इंच का हो गया है, तो हम पेड़ काट लेते हैं। हम वेट करते हैं कि जो पेड़ का तना है वो 2 फुट, 2.5 फुट तक उसका डायामीटर हो गया है, हम तब काटते हैं। कई बार कई पेड़ों के नीचे मिट्टी हार्ड रहती है, कोई पथरीली जमीन है नीचे, तो पेड़ को 24 इंच या 30 इंच के डायामीटर तक पहुंचते 20 साल लग जाते हैं, 25 साल लग जाते हैं, 30 साल लग जाते हैं। तो इसलिए ज्यादा ग्रेन्स निकलते हैं एक बैट में। हम उससे कम जब तक पेड़ रहता है हम नहीं काटते। 24 इंच से नीचे डायामीटर है हम पेड़ नहीं काटते। 24 इंच डायामीटर हो गया, 24 से 30 डायामीटर एक आइडियल है पेड़ को बैट बनाने की लकड़ी में कन्वर्ट करने के लिए। अब आजकल क्या हो रहा है, ये जो फैशन है ये ज्यादा टाइम नहीं चलने वाला, क्योंकि ये जो ज्यादा ग्रेन्स वाले पेड़ हैं ये अब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। क्योंकि ये पेड़ आज से 20, 22, 25 साल पहले लगे थे, तब प्लांटेशन की टेक्निक्स और थी। आजकल इतने हाई फाई पिछले 10 सालों से जो प्लांटेशन टेक्निक्स है, हैट्स ऑफ टू द ग्रोअर जेएस राइट एंड सन्स, जो इतनी मेहनत करते हैं, इतना साइंटिफिकली वो पेड़ को ग्रो करते हैं कि आजकल पेड़ 10-12 साल में तैयार हो जाता है, 7, 8, 9 साल में उसका डायामीटर 24, 30 रह जाता है। और वो पेड़ जब 8, 9 साल में तैयार हो जाता है 24, 30 के डायामीटर में, तो बैट में ग्रेन्स आएंगी 5, 6, 7। तो ये ज्यादा देर अब फैशन रहने वाला नहीं है, क्योंकि इसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। क्योंकि अब इतना ध्यान दिया जाता है प्लांटेशन पे कि जो पेड़ पहले 15, 18, 20 साल में तैयार होता था, अब वो 8, 9, 10 साल में भी तैयार होता है। बहुत रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी यूज करके, और जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है इसमें बहुत ज्यादा रिसर्च हो रही है, सो दैट कि पेड़ जल्दी मैच्योर हो और क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो ये एक सिर्फ फैशन था जो जिसका की परफॉर्मेंस के ऊपर लेना देना नहीं होता है। होता क्या है, जो क्लोज ग्रेन वाला बैट है सॉफ्ट लकड़ी होती है। सॉफ्ट लकड़ी कैसे होती है? सॉफ्ट लकड़ी ऐसे होती है कि मान लो ये 2 ग्रेन्स हैं, ये बैट के ऊपर ऐसे हैं, ये 2 ग्रेन्स हैं। अब मैं बताने जा रहा हूं कि ज्यादा ग्रेन्स वाली लकड़ी सॉफ्ट क्यों होती है। सॉफ्ट इसलिए होती है, मान लो इस ग्रेन में 200 फाइबर है। जस्ट एक एग्जांपल है कि 200 नंबर ऑफ फाइबर है इस चौड़ी ग्रेन में, और उसी स्पेस में ये 2 ग्रेन्स आ गए। तो ये जो 200 फाइबर थे ये बट गए 100-100 में। तो कहां 200 फाइबर इकट्ठे जुड़े हुए हैं, इंटैक्ट हैं, बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए फाइबर। यूनियन इन स्ट्रेंथ हमने पढ़ा है कि 200 फाइबर इकट्ठा जुड़ा रहेगा तो वो उतना सॉफ्ट नहीं होगा। 100-100 के नंबर में बट जाएंगे वही फाइबर, तो उसमें जो है वो सॉफ्टनेस आ जाती है। ये रीजन है कि नैरो ग्रेन्स वाले बैट सॉफ्ट क्यों होते हैं और वाइड ग्रेन वाले बैट कंपैरेटिवली कम सॉफ्ट होते हैं। बाकी सारा कुछ बैट की परफॉर्मेंस, बैट की प्रेसिंग के ऊपर डिपेंड होता है। नंबर ऑफ ग्रेन्स कोई क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि ये ज्यादा टाइम रहने वाला नहीं है। आगे की जो लकड़ी आ रही है वो मोस्टली वाइड ग्रेन ही आएगी। 2-4 साल में आप नोटिस करेंगे बड़े प्लेयर भी यूज करेंगे, क्योंकि जब लकड़ी आएगी नहीं तो बिकेगी कहाँ पे। तो मैं होप करता हूं कि इस रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो
आप मुझे दोबारा पूछ सकते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जब भी बैट बाय करें आप नंबर ऑफ ग्रेन्स काउंट मत कीजिए, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस से कुछ लेना देना नहीं है। आप सबसे पहले बैट लेने से पहले चेक करें मेकर की जेन्युइनिटी, कि जिस मेकर का आप बैट ले रहे हो उसको कितने साल हो गए हैं काम करते हुए, उसको कितना एक्सपीरियंस है। दूसरा, आप चेक करें कि क्या आप बिल्कुल ओरिजिनल चीज बाय कर रहे हैं। तीसरा, आप ट्रस्ट करें मेकर के ऊपर, क्योंकि हम मेकर्स ने उस बैट के ऊपर अपना लोगो लगा के दिया है आपको। हम चाहकर भी खराब चीज नहीं बना सकते। हर मेकर की कोशिश रहती है कि अपने ब्रांड के साथ ऑनेस्ट रहा जाए, कस्टमर ने जो पैसे खर्च किए हैं उसको फुल वैल्यू फॉर मनी मिले। मैं उम्मीद करता हूं कि आप कभी भी ज्यादा ग्रेन्स वाले बैट को प्रायोरिटी नहीं देंगे कि वाइड ग्रेन्स वाला बैट कम चलने वाला है। आप मेकर पे ट्रस्ट कीजिए। आई एम होपफुल कि आपको बेस्ट चीज मिलेगी। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, यूट्यूब के पर फेसबुक पेज लाइक करना है, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना है और ये वीडियो को आगे से आगे भेजना है। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।